वो आया। ये नारायण, ये नारायण। यहाँ देखो पूरा तबाह हो चुका है, पूरा का पूरा तबाह हो चुका है जी, बहुत नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से लेकर राजस्थान के जयपुर तक और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से लेकर जम्मू कश्मीर में कटरा से श्रीनगर तक बारिश से ऐसी बेहिसाब बर्बादी हुई है जिसने देश के पर्यटन की कमर तोड़ दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जगह जगह पर देश के सैलानी फंसे हुए हैं। इस तस्वीर को देखिए जो अपने आप पूरी कहानी समेटे हुए है। पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा पतला सा रास्ता है और इस संकरे रास्ते से होते हुए भीड़ आगे की तरफ जा रही है। ये लोग तीर्थयात्री हैं जो मणिमहेश की यात्रा के लिए आए थे और रास्ते तबाह होने के बाद पैदल ही चंबा हेडक्वार्टर तक के 60 किलोमीटर लंबे सफर पर निकल पड़े हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों कहानियां हैं जो बेहिसाब बारिश से मची तबाही की गवाही बनकर मौजूद है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने सिर्फ सैलानियों और टूरिज्म उद्योग पर नहीं बल्कि फसल से लेकर सेब की सप्लाई और किसानों तक पर स्ट्राइक की है। सरकार से लेकर सिस्टम तक पस्त दिखाई दे रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सैलाब की वो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसके घाव भरने में काफी वक्त लगेगा। यही तो सैलाब की वो सर्जिकल स्ट्राइक है जो एक झटके में सब कुछ तबाह कर देती है और पीछे रह जाती है सिर्फ बर्बादी की चीखें। ये तवी नदी का तांडव है जो पलक झपकते ही जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बने इस पुल को लील गया। ये पुल पैदल यात्रियों के लिए था जो धार्मिक हिंदू स्थल तक ले जाता था। बड़ी संख्या में लोग इस पुल के जरिए श्री बाबा पैहड़ देवता के दर्शन के लिए जाते थे। पहले तो लोग यहाँ नाव से आया करते थे लेकिन बाद में ये पुल बनाया गया था, लेकिन सैलाब उसे बहा ले गया। अब हिमाचल प्रदेश के बेहद मशहूर पर्यटन स्थल मनाली से आई इस तस्वीर को देखिए। ये ब्यास नदी है जो हिमाचल को गहरी चोट पहुंचा चुकी है और इसका रौद्र रूप अभी भी दहशत पैदा कर रहा है। ब्यास नदी का उफान ऐसा है कि वो चंडीगढ़ से मनाली तक जाने वाले राजमार्ग के एक हिस्से को ही अपने साथ बहा ले गई। हिमाचल में बर्बादी की इबारत लिख रही ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर करीब 470 किलोमीटर तक बहती है। बारिश में ब्यास का रूप बदला है लेकिन बाकी दिनों वो राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती जो पर्यटन उद्योग से लेकर हिमाचल के किसानों तक के लिए रीढ़ की तरह काम करती है। ब्यास के किनारे ही कुल्लू और मनाली जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन बसे हुए हैं। लेकिन मॉनसून के महीने में ऐसा लग रहा है कि यही ब्यास नदी
कुल्लू मनाली को बर्बाद कर देने के लिए बेचैन है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई सबसे ताजा तस्वीर देख लीजिए, जहां पानी कार को ही अपने साथ बहा ले गया है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर अटल सुरंग और लेह की तरफ जाने वाले रास्ते की है, लेकिन देख लीजिए सड़क पूरी तरह से ब्यास में समा चुकी है। अब अगर आप मनाली से लेह की तरफ जाना भी चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। ये आर्मी वाला रोड है, ये बंद हो गया। ये सारा बारिश की वजह से ये फ्लड आ गया, इधर आने जाने में दिक्कत रह रही है। ये रोड किधर जाता है? ये आर्मी वाला रोड है, ये ऊपर लेह के लिए जाता है। ये रोड लद्दाख को जाता है और ये बारिश के कारण बहुत डैमेज हो गया है। सरकार को जल्दी जल्दी ये काम करना चाहिए। अगली तस्वीर ओल्ड मनाली की है, जो 2 दिन पहले ही आई थी। ये वो ओल्ड मनाली है जिसे देखने के लिए देश और दुनिया से टूरिस्ट पहुंचते हैं, जिसकी हवा में एक अलग सा सुकून है। यहाँ की रफ्तार धीमी है और खाने पीने के लिए इसे जन्नत कहा जाता है। लेकिन जो ओल्ड मनाली बाहें फैलाए पर्यटकों का स्वागत करता है, वो अभी ब्यास से मिली चोट से उबरने की कोशिश में जुटा है। ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला पुल तबाह हो चुका है और अब यहाँ के लोग खुद ही इस रास्ते को बनाने में जुट गए हैं ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। यहाँ पे जो है बहुत सारी त्रासदी हो गई थी। 27 तारीख को बहुत मुश्किल हालात हो गए थे, ऐसे कि मतलब यहाँ पर सारे बेघर होने की कगार में हो गए थे, क्योंकि जब ये पुल गिर गया उस टाइम जो है इसका पानी का बहाव जो है एक तरफ हो गया। यहाँ पर दुकानें और रोड भी गई और यहाँ क्लब हाउस के लिए भी खतरा था, जो हिमाचल टूरिज्म का है, और ये जो कनेक्टिविटी है सारी ठप हो गई थी उस टाइम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के बाद चंबा में मचा हाहाकार भी देख लीजिए। चंबा के कोने कोने में पसरी तबाही गवाही दे रही है कि यहाँ पर क्या बीती है। सबसे बड़ी मार चंबा के मणि महेश यात्रा पर गए लोगों पर पड़ी है। नदी नाले उफान पर हैं और रास्ते तबाह होने के बाद यात्री इस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये लगा लो पुल सारे के सारे बह गए, हमारे दोनों के दोनों पुल बह गए। पुल बहने की वजह से ये लगा लो ये मेरे भाई है, एक तरह से इन्हें मौत देख के आए हम झरनों के ऊपर ऐसे लटके हुए थे, पहाड़ों के ऊपर। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर है ये। सैकड़ों यात्री एक सकरे रास्ते से होते हुए चंबा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा है। ये लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पहाड़ी रास्तों पर पैदल निकल चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां, मोटरसाइकिल, लोगों की महंगी महंगी कारें सब ऊपर फंसी हुई हैं। 4 महीने तक तो ये रास्ता खुल नहीं सकता सर। वो गाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा सर? सर पूरे ऊपर से 40 किलोमीटर पैदल आए हुए हैं, सुबह सभी 5-6 बजे निकले हुए हैं, और रास्ता ऐसा है, अगर आप वीडियो देखोगे ना आप सोचोगे बंदे कैसे सेफ आ गए हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद चंबा का भरमौर नेशनल हाईवे रावी नदी की चपेट में आ चुका है। 200 मीटर तक का सड़क का हिस्सा बह चुका है और इसलिए अब यात्री ना तो भरमौर से चंबा जा सकते हैं और ना ही चंबा से भरमौर। हम पैदल आ रहे हैं। वहाँ से आए हम पहाड़ में ऊपर चढ़ गए भैया। वहाँ रात एक मंदिर पे काटी, उससे सुबह से उस मंदिर से ऐसे पहाड़ों में से जो कभी ना देखे हमने, उसमें से निकल के हम 7 किलोमीटर का पहाड़ उसे पार करके हम सुबह के 5 बजे के चले हुए हैं।
चंबा की मणिमहेश यात्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 24 अगस्त से लेकर चंबा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 3000 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। लोग गुस्से में हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। सब बहुत मुश्किल है यहाँ तक आना। मैं तो ये सोच रही हूँ यहाँ तक पहुँच कैसे गई हूँ। ये तो मेरे हस्बैंड, मेरे भाई मेरे साथ हैं, बाकी सब चल रहे हैं तो पहुँच कैसे चल रहे हैं। मेरे बच्चे घर पे हैं, घर वाले ये सोच रहे हैं कि पता नहीं है भी है कि नहीं। गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क भी ध्वस्त हो चुका था और चाहकर भी लोग किसी से ना तो मदद मांग पा रहे थे और ना ही अपने परिवार तक सलामती की खबर पहुंचा पा रहे थे। इस साल मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चली थी, लेकिन भारी बारिश के बाद यात्रा को 6 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया है। इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मणिमहेश यात्रा को बेहद कठिन यात्रा माना जाता है क्योंकि 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु 14 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक करके जाते हैं। धार्मिक मान्यता तो ऐसी है कि जब शिव चाहते हैं तभी मणिमहेश बुलाते हैं, लेकिन श्रद्धालु कहां जानते थे कि इस बार मणिमहेश का बुलावा उनकी जान पर भारी साबित हो जाएगा और भगवान के दर्शन के लिए गए यात्रियों का घर पहुंचना एक चुनौती बन जाएगा। लेकिन तबाही सिर्फ हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में कल 3 जगह पर बादल फटा है। एक बादल यहाँ फटा है, एक ऊपर फटा है और एक यहाँ से फटा है। देख रहे हैं आप, उत्तराखंड के चमोली में चारों तरफ पसरा सैकड़ों टन मलबा। ये बता रहा है कि बादल फटने के बाद यहाँ क्या हुआ है। कार को सैलाब अपने साथ बहा ले आया। यहाँ देखो पूरा तबाह हो चुका है, पूरा का पूरा तबाह हो चुका है जी, बहुत नुकसान हो चुका है। चमोली में बादल फटने के बाद करीब 15 से 20 जानवरों के भी बहने की सूचना मिली है। आफत का पानी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कहर बरसा रहा है और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में मलबे में फंसी इस बस को देखिए और समझिए कि जब सैलाब आता है तो कितनी ताकत के साथ वार करता है। छोरा घाट में उपस्थित है जहां डीडीआरएफ की टीम सहायता करने पे लगी हुई है और अपना कार्य कर रही है। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा केदारनाथ हाईवे पर धड़ाम हो गया। अभी और आएगा, वो अभी नहीं रुका है, वो और गिरेगा अभी। उत्तराखंड में सैलाब की सर्जिकल स्ट्राइक की ये दूसरी तस्वीर देखिए। रात भर गड़गड़ थत्तर भयंकर, और अभी देखा आप ही मंदाकिनी नदी में भयंकर बाढ़ आएगी। सुना आपने, पहाड़ों पर लगातार हो रही बादल फाड़ बारिश के बाद लोगों में कितनी दहशत है। और हो भी क्यों ना, ये देखिए रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप। लगातार प्रशासन लोगों को खतरे से सावधान कर रहा है। सभी स्थानीय लोगों से अनुरोध है, जिनके भी आवासीय मकान हो, देश के पर्यटन उद्योग पर कितनी बड़ी मार पड़ी है, उसे कुछ तथ्यों के जरिए समझिए। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। तीर्थ यात्रा केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ तक ही सीमित रह गई है। गंगोत्री धाम का मार्ग 6 अगस्त से और यमुनोत्री धाम का मार्ग 18 अगस्त से बंद है। इतना ही नहीं,
उत्तराखंड के बेहद लोकप्रिय हिल स्टेशन नैनीताल पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। नैनीताल के अलग अलग होटल्स में 80% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। रद्द क्यों हुई है, ये समझने के लिए नैनीताल से आई तस्वीर देखिए। नैनीताल के रानीबाग पुल के पास पहाड़ी रास्ते पर आ गिरी है, जिससे आसपास के इलाकों में जाना मुश्किल हो गया। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि चार धाम यात्रा पर असर पड़ा है, क्योंकि रास्ते पर इस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं। कहीं भारी भरकम लकड़ियां पड़ी दिखी तो कहीं पत्थर। वहीं पहाड़ से तेजी से सड़क की तरफ आ रहे मलबे को देखकर लोग सहम गए। लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई थी। तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की हैं, जहां बीजेपी विधायक को उफनते पानी को पार कराने के लिए पूरा दलबल लगा हुआ था। दरअसल विधायक सुरेश गरिया बाढ़ बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने गए थे। एसडीआरएफ की मदद से वो रस्सी के सहारे उफनती धारा को पार करके दूसरे किनारे तक आ रहे थे। तभी अचानक विधायक जी को सहारा देने के लिए उनका गनर आगे आता है, लेकिन अचानक शोर बढ़ता है, संतुलन बिगड़ने लगता है और वो बहने लगता है। एसडीआरएफ का एक जवान भी गनर को बचाने की कोशिश में बहने लगता है। गनर बह जाता है, लेकिन कुछ मीटर की दूरी पर बहने के बाद उसे बचा लिया गया। वाकई में इस तस्वीर को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर राजधानी में रहना है तो तैरना सीखना होगा। तैर कर हम लोग पार कर रहे हैं, क्योंकि चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली को स्विमिंग पूल बना डाला। राजधानी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में बारिश ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि बस, ट्रक, गाड़ियां सब कुछ गोते लगाते दिखाई दिया। इस तस्वीर को देखकर कौन कहेगा कि यहाँ कभी सड़क भी थी। हमें खुद अजीब सा हो लग रहा है कि इस थोड़ी सी बारिश में दिल्ली की हालत क्या कर दिया। चिंता की बात यह है कि पहले ही भारी तबाही हो चुकी है और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सोचिए, जिस राज्य में पहले ही 2 नेशनल हाईवे समेत 900 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, वहां और तबाही हुई तो हालात कितने भयावह होंगे।